राजा जनक ने पूड़ी कचौड़ी पहले नंबर बनाए भाई, बाद में तो जैसे सबने खाई, लेकिन शुरुआत कहाँ से भाई? दाल भात दही चूड़ा ये खिलाया। तो किसी ने पूछा ऐसा भोजन करा रहे हो? लड्डू पेड़ा दही जलेबी रसगुल्ला और खिलाते पूड़ी कचौड़ी। तो जनक ने कहा पहले नंबर पूड़ी इसलिए नहीं खिला रहे हैं, हम दाल भात खिला रहे हैं, उसमें घी भी मिला रहे हैं, दिक्कत क्या है? खाओ। मिले दाल से दिल मिले और चावल से शुभ चित्त, मिले दाल से दिल मिले चावल से शुभ चित्त, और घृत से हो स्निग्धता या जीवनार निमित्त। और भोजन ऐसे मिलत रहे प्रिय गोत, और पूड़ी की चौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। कान लगे हम पहले नंबर हम तोड़ा तोड़ी ना कर भाई। कितना नियम, मिलाई मिलाई खाओ, मिलाई मिलाई। और आजकल बारात जब आओ थे तो बारात माँ ऐसो लगती, अब बाबा तुम कहानम थोड़ो संकोचो लगे रहो, लेकिन सबके लिए नाय है। अगर स्टैंडिंग खाना लगो हो तो दूल्हा जो राजा है उससे तो कोई मतलब ही नहीं। ऐसे जैसे गीत धना गीत करो, मोर छीना छपटी मचते है इस बार टेंट वाले खाना हैं, और दारू पिए अपने आप परोस रहे हैं। रसगुल्ला देव भाई, वो पनीर कहाँ पर रखो, ढूंढ घूमत और मुंह से लार टपक रही है, दारू पिया घूमत। बहुत बढ़िया भाई बनो। अरे तुम लोगों ने दारू पी करके उस स्टैंडिंग खाना को तो महाराज कहते बिल्कुल हैं खाने योग्य ही नहीं रखा। हम तो बारात में जाते हैं तो एक रात को हम जा समझते हाँ जो व्रत रही भगवान खूब भजन करी और व्रत रही कन्या के विवाह में, हो सका थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाए हमें। लेकिन जब कन्या के पिता को पता लगा, ये कथावाचक आए थे उनको मैंने भोजन करते नहीं देखा, तो लड़कों के पिता कहा हाँ भैया ना भी उन्हें करो है, तो कहा भैया चलो खवाओ चले, तो वो कह देते ऐसे खाएंगे नहीं। तो फिर टेबल वेबिल लग करके महाराज प्रेम से कोने में बैठे को खाई ले, और ना ही तो हम जा सोच ले आज हम व्रत रह लेंगे, दरुआ शराबी ने बीच में अच्छे ना लगत खात। तो इसलिए पवित्रता भोजन में रही नहीं गई। भोजन और भजन प्रेम से होता है, बिना भाव नहीं होता है। भोजन और भजन, जनाना खाना है, और अपने भजन को किसी को मत बताना, प्रेम से पाओ, अकेले में पाओ, स्वाद आधा आएगा। अब मेरे भगवत प्रेमियों राम जी ने सुंदर भोजन किया और समय गुजरता चला गया। राम जी की बारात कितने दिन तक रुकी? 6 महीना तक, 6 मास बारात रुकी। और फिर महाराज आज विदाई का जब समय आया तो राजा जनक अपने समधी महाराजा दशरथ को कलेजे से लगा करके रोने लगे। मेरी बेटियां अभी अभी बहुत कम उम्र की हैं, इन्हें इतना ज्ञान नहीं है, मेरी बेटियों से कोई गलती हो जाए तो राजन क्षमा कर देना। राजा दशरथ ने कहा जनक महाराज रो नहीं, तुम बड़े दानी हो, तुम बहुत बड़े महान हो, तुमने अपने घर में 4 बेटियां महाराज मुझे दी हैं दान में, तो तुम दानी हो, दान करने वाला महान होता है। बेटे होते हैं भाग्य से और बेटियां होती हैं सौभाग्य से। आज सीता मैया दुल्हन बनकर के जैसे ही अपनी मैया के कलेजे से जाकर के लगी और रोने लगी, माँ आज तुमने मुझे पराया कर दिया,